वागाबॉन्ड एपिसोड 2 में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा तकेज़ो की जर्नी और हम लोगों ने माता हाची को भी देखा था जो उसका फ्रेंड है। माता हाची ओको के प्यार में पड़ जाता है तो उसको और अकेमी को लेके चला जाता है तकेज़ो को छोड़ के, इवन तो उसके पास ऑलरेडी फियांसी थी। माता हाची की मॉम माता हाची को ढूंढते हुई जा रही थी और वहीं पर तकेज़ो ने अपनी जर्नी कंटिन्यू किया। एक के बाद एक लोगों को मारता हुआ गया। ताकुआन से मिला, ताकुआन ओत्सु की मदद से उसको पकड़ लेता है और उसको एक बढ़िया लाइफ लेसन देता है जो थ्रू द एंटायर एपिसोड हम लोगों ने देखा। राइट, लास्ट में तकेज़ो अपना नाम चेंज कर लेता है। तकेज़ो को बनना है द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन अंडर द सन। फाइनली मॉन्स्टर तकेज़ो बन जाता है मियामोटो मुसाशी और अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करता है। एपिसोड 1 यहीं पर रोक दिया था और तुम लोग का रिस्पांस देख के मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो यहाँ से हम लोग एपिसोड 2 कवर करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं 4 साल का टाइम स्किप। हमारा मियामोटो मुसाशी क्योटो में आके पहुंचता है और उसको देख के लोग बताने लगते हैं कि ये बंदा है कौन जो एक वुडन स्वॉर्ड को कैरी कर रहा है। हमारा मियामोटो मुसाशी बताने लगता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पर क्योटो में कुछ ऐसे बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है जिनका नाम मियामोटो विलेज में भी जाना जाता है। अगर हमको पता चलता है मुसाशी यहाँ पर क्योटो में है योशिओका स्कूल को चैलेंज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है और यहाँ पर स्कूल का जो मास्टर है दैट इज योशिओका सेंजुरो। जैसे वो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके साथ उसको फाइट करना है, उसको डिफीट करना है। वो आगे बढ़ने लगता है और वो नोटिस करता है यहाँ पर एक बंदा ढेर सारे लड़कियों के साथ खेल रहा है। आगे एक लड़की मुसाशी को कोई और बंदा समझ के पकड़ लेती है और वो देखती है कि नहीं ये कोई और है, तो वो मुसाशी से माफी मांगती है। मुसाशी बताने लगता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी बंदा सामने से आता है, मुसाशी को बताने लगता है, उसको देख के लग रहा है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया और वो शायद यहाँ पर योशिओका स्कूल जा रहा है। आगे बंदा मुसाशी को बताने लगता है अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं वहां पर कभी नहीं जाता, स्पेशली तुम जैसे मुझे ऐसे ब्लड थर्स्ट नजर से देख रहे हो, अगर वहां पर जाके भी सेम करोगे तो वो लोग तुमको खत्म कर देंगे। मुसाशी भी बताने लगता है वो मरने के लिए तैयार है, इवन तो वो अपने लाइफ को ऐसी फेक नहीं निभाला। ये सुन के सामने वाला बंदा मुसाशी के नेक पर शॉट ड्रॉ करता है जिससे मुसाशी शॉक हो जाता है, वो स्टंट रह जाता है, वो हिल नहीं पाता। ये सामने वाला बंदा बताने लगता है देखा तुम यहाँ पर मर जाते हैं। राइट, अगर उसके साथ जो लड़कियां है वो सब आ जाता है, बताने लगता है ये थोड़ा पी के रखा है, उसको माफ कर देना, और वो सारे लड़की आके उसको लेकर जाने लगता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं हमारा मियामोटो मुसाशी यहीं पर खड़ा है। वो भाई कांपने लगता है, वो डर चुका था यहाँ पर। अगर सारे लड़कियां तो उस बंदे को बताने लगते हैं उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो लोग वहां पर डर गए। वहीं पर ये बंदा बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत उनके साथ खेल लिया, अभी उसको किसी और लड़के से मिलने जाना है। दैट गर्ल इज अकेमी। यस, अकेमी यहाँ पर है। आगे हम देखते हैं मुसाशी टी स्टोर पे रुकता है चाय पीने के लिए। चाय वाला बंदा पूछने लगता है तुम कहाँ से हो, वो बताता है वो मियामोटो विलेज से है। और वहीं पर ये आदमी सवाल करता है क्या तुम यहाँ पर योशिओका स्कूल को चैलेंज करने के लिए आए। बताने लगता है अगर ऐसा है तो यहाँ पर मुसाशी एकदम बेवकूफ है, बिकॉज योशिओका स्कूल है इसको जाना जाता है टैलेंटेड स्वॉर्डमैन स्किल के लिए, और आज तक कोई बंदा योशिओका स्कूल को चैलेंज करके बिना इंजर्ड होके गया नहीं वहां से। तो बंदा तो बताने लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है कि तुम्हारे जैसे उल्लू का बट्टा यहाँ पर आया नहीं, और बंदा ये भी बताने लगता है ऊपर से तुम्हारे पास एक वुडन स्वॉर्ड है, ऐसे तुम क्या उखाड़ लोगे, इट्स रिडिकुलस। बट ये सबको सुनने के बाद मुसाशी कुछ रिस्पॉन्ड करता नहीं, यहाँ से निकल पड़ता है। हम देखते हैं मुसाशी योशिओका स्कूल के बाहर आके खड़ा हो जाता है। वो अंदर जाने से पहले अपने आप को बताने लगता है वो यहाँ पर इनविंसिबल अंडर द सन बनना चाहता है और वो अपने स्वॉर्ड के थ्रू अपना गोल कंप्लीट करने जा रहा है। अगर मुसाशी अंदर जाता है, सब लोग के सामने बताता है कि वो मियामोटो मुसाशी है और वो यहाँ पर योशिओका स्कूल आया यहाँ के मास्टर योशिओका सेंजुरी से फाइट करने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए। जो सुन के वो लोग तो बताने लगते हैं क्या क्या बोला, जोर से बता, हम लोगों ने कुछ सुना नहीं। वो लोग पूछने लगते हैं वो कहाँ से है, गाँव का नाम बताता है मियामोटो विलेज। तो वो लोग बताने लगते हैं मियामोटो विलेज से मियामोटो मुसाशी, हम लोगों ने ये नाम कहीं सुना नहीं। वहाँ के लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसके बाल का हाल कैसा, उसके पास वुडन स्वॉर्ड है, ये बंदा मजाक करने के लिए यहाँ पर है। तो वो लोग बताने लगता है कि यहाँ पर उसको यहाँ से हटा दो। वहीं पर योदा नाम का एक बंदा बताने लगता है कि उसको थोड़ा बोलने दो, वो क्या बोलना चाहता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी बताने लगता है यहाँ पर स्कूल का मास्टर सेंजुरो को चैलेंज करने के लिए आया। जो सुन के सेंजुरो के डिसाइपल्स बोलने लगता है क्या ये पागल हो चुका है। वहीं पर एक बंदा सवाल करता है कि यहाँ पर यंग मास्टर कहाँ पर है, मतलब सेंजुरो कहाँ पर है। वहीं पर एक बंदा बताने लगता है सेंजुरो वहाँ पर प्लेजर क्वार्टर्स में है, मतलब जहाँ पर बंदे जाके जपाजप करता है लड़कियों के साथ। तो ये सुन के योदो बताने लगता है यार ऐसे मास्टर के साथ हमारे स्कूल का नाम कहाँ पर जाने वाला है। आगे सेंजुरो का सीनियर डिसाइपल योदा मियामोटो मुसाशी के सामने आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मियामोटो मुसाशी उसका नाम बताता है। आगे योदा बताने लगता है तुम हमारे मास्टर को चैलेंज करो, इससे पहले तुम मास्टर के जो डिसाइपल्स है उनको चैलेंज कर लो। हमारे मास्टर के पास फालतू लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करने जैसा टाइम नहीं है। योदा बताने लगे तुम डिसाइपल्स को अगर डिफीट कर लोगे तो मैं योदा खुद एज ए सीनियर डिसाइपल तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। योदा पूछने लगता है कि यहाँ पर मुसाशी के साथ कोई और है जो उसके डेड बॉडी को उठा के यहाँ से लेकर जाएगा। मुसाशी बताने लगा तो उसको एक सवाल करना है, क्या यहाँ पर वो उसको डिफीट करने के बाद सेंजुरो के साथ फाइट कर पाएगा। जो सुन के वहां के सब लोग शॉक हो जाता है। यहाँ पर सीनियर डिसाइपल योदा को डिफीट करने के बाद उसके मुंह के ऊपर बोल रहा था, जो सुन के
वो सरप्राइज हो जाता है और बताने लगता है कि तेरा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मुसाशी बताने लगता है अगर वो यहाँ पर फाइट करके मर जाए तो उसकी बॉडी के साथ वो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नदी में फेंक सकता है, व्हाटएवर। इन सब से उसको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देखता है उस बंदे को जिसको हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, और ये बंदा यहाँ पर अकेमे के साथ है। लेफ्ट हैंड को अंदर से अकेमे के अंदर डाल रहा था, लाइक अलग ही सिनारियो यहाँ पर चल रहा है। हमको पता चलता है यही है योशियो के स्कूल का मास्टर योशिओका सेंजुरो। अकेमे को बताने लगता है चलो अकेमे हम लोग क्योटो से भाग जाता है। इसमें अकेमे बताने लगता है आप यहाँ का मास्टर है, आप ऐसे वर्ड्स कैसे बोल सकता है। आगे अकेमे से हमको पता चलता है यहाँ पर सेंजुरो आता है, मजे लेता है, बट वो बंदा अच्छा है, वो दिल का अच्छा है, वो बताने लगती है। यहाँ पर तो सेंजुरो इस रूम के अंदर है और इस रूम के बाहर हम लोग देखता है कोठे में गियोन तोजी नाम का एक कैरेक्टर है जो यहाँ पर सेंजुरो के साथ है। और ये गियोन तोजी कैरेक्टर को याद रखना बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। उसके साथ हम लोग ओको को भी देखते हैं। ओको यहाँ पर क्योटो मिया मेरे भाई तोजी को अंदर बुलाती है। तोजी अंदर चला जाता है और वहां पर वो लोग अपना काम कर रहे थे। और वहीं पर बहुत टाइम बाद हम लोग माता हाची को देखते हैं। माता हाची से उसे शादी कर ली, वो इसका हस्बैंड है, तो उसके सामने इतना सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस रूम में आ जाता है, ओके ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो उसको ऐसे ट्रीट कर रही है, उसके होते हुए भी वो अलग अलग मर्दों के साथ सोती है। वही सब कुछ सुनकर उसको धक्का मारकर बताने लगती है यहाँ पर जितना सब कुछ करती है वो और अकेमी करती है। वो लोग घर चलाते हैं। यहाँ पर माता हाची कुछ भी नहीं करता, वो एकदम बेकार है, पैसे वैसे कुछ भी नहीं कमाते। अगर यहाँ पर माता हाची को कोई प्रॉब्लम है वो जा सकता है, ये बता के वो धक्का मार के वहां से उसको निकाल देती है। अब माता हाची वहां पर रोने लगता है, घर के बाहर जाके रिग्रेट करने लगता है कि यहाँ पर वो अगर मियामोटो विलेज छोड़ के ना आता तो उसको ये बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। वो अपने माँ, तकेजो, ओत्सु, अपने फियोन्सी सब लोग को मिस करने लगता है, बट नाउ इट्स टू लेट। माता हाची योशियो के स्कूल के बाहर आ जाता है और चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो वहां पर रुक जाता है और बताने लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर अंदर का सिनारियो देखता है। मियामोटो मुसाशी यहाँ पर 2-3 डिसाइपल्स को ऑलरेडी खत्म कर दिया, जान से मार दिया। एक और डिसाइपल आता है मुसाशी को मारने के लिए, वो इस अटैक को इजिली डॉच कर लेता है और मन में बताने लगता है क्या हो रहा है यहाँ पर। उसकी मूवमेंट स्पीड मैं उसको रीड कर पा रहा हूँ, इतना स्लो ये बंदा कैसे है। आगे हम लोग देखते हैं उसको भी एक सिंगल शॉट के साथ जान से मार देता है वो। ये सब कुछ योदा देख के शॉक हो रहा था। वहीं पर एक और डिसाइपल आता है, बताने लगता है कि मियामोटो मुसाशी हमको माफ कर देना, जो सामुराई है अपने गार्ड को थोड़ा बहुत डाउन कर रहे थे, बट मैं नहीं करने वाला हूँ। ये डिसाइपल फाइट करने आता है, अनाउंस अगेन इसको भी जान से मार देता है भाई। माता जी स्कूल के बाहर से सब कुछ सुन रहा था और बताने लगता है ओके यहाँ पर कोई आ चुका है योशियो के स्कूल को चैलेंज करने के लिए, और यहाँ पर एटलीस्ट उसने 5 बंदों को तो डाउन कर दिया अभी तक। आगे माता जी बताने लगते हैं स्कूल का जो फाउंडर है योशियो केम्पो, उनके रेपुटेशन की वजह से ये स्कूल अभी तक ऐसे चल रहा है। स्कूल को लोग जानते हैं, बट स्कूल का जो प्राइम है वो बहुत ही पहले चला गया। आगे हमको पता चलता है जो यहाँ पर योशियो का सेंजुरो है वो यहाँ पर योशियो का केम्पो का बड़ा बेटा है, जो यहाँ पर करंट मास्टर है। माता जी बताने लगता है वो एक नंबर का लूजर है, पूरा दिन वो यहाँ पर अकेमे के साथ बिताता है। और जो सेंजुरो का सीनियर डिसाइपल है तोजी, वो पूरा दिन ओको के साथ सोता रहता है। स्कूल के बाहर चिल्लाने की आवाज सुन के बताने लगता है मुझे तो पता नहीं तुम कौन, आई होप तुम स्कूल को पूरा खत्म कर दोगे। माता आची बहुत खुश हो रहा था यहाँ पर। सडनली हम लोग देखते एक बंदा आ जाता है और माता आची को पूछने लगता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। उसको देख के माता आची भागने लगता है और माता आची के पैर पे स्टेप करता है। माता आची वहां पर रुक जाता है और आगे माता आची से हमको पता चलता है इसका नाम है योशियो का डेनशिरो, जो स्कूल मास्टर सेंजुरो का छोटा भाई है। माता आची तो उनको देख के डर जाता है, बताने लगता है उसका बैड लक है, उनके साथ टकरा गया बिकॉज ये एक ऐसा बंदा है जिसके साथ ना मिलना ही बेटर है। माता आची से हमको पता चलता है जो डेनशिरो बंदा है वो अपना बड़ा भाई सेंजुरो जो लड़कियों के ऊपर मरता है वो उससे एकदम ऑपोजिट है। वो एकदम पूरे टाइम स्वॉर्डमैन स्किल के ऊपर काम करता है। और यहाँ का मास्टर तो नहीं है, बट लोग यहाँ पर बोलते हैं कि स्कूल का मास्टर डेनशिरो को होना चाहिए, सेंजुरो को नहीं। अगर डेनशिरो तो सवाल करता है माता जी यहाँ पर क्या कर रहा है। माता जी बताने लगता है वो यहाँ से रोने की आवाज सुन रहा था, यहाँ पर रुक चुका है और यहाँ पर उसने सोचा कि सेंजुरो जैसे उसके वहां पर है, तो ये न्यूज वो मास्टर सेंजुरो को देने वाला है। अगर डेनशिरो ये सुन के तो थोड़ा गुस्सा होता है, माता आची को वहीं पर एक मुक्का मारता है जिससे माता आची गिर जाता है। आगे वहीं पर हम लोग अंदर का सिनारियो देखता है। मुसाशी कुछ बंदों को डिफीट करने के बाद उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो बताने लगता है मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पूरे योशियो के स्कूल को अकेले खत्म कर सकता हूँ। बताने लगता है उसका स्वॉर्डमैन स्किल पूरे क्योटो में बेस्ट है। आगे उधर उसके सामने आ जाता है, पूछने लगता है वो किसके अंडर में ट्रेनिंग किया। मुसाशी बताने लगता है उसको किसी ने ट्रेनिंग दिया नहीं। आगे बताने लगता है उसका जो बाप है जिनका नाम है शिनमेन मुनिसाई, उन्होंने उसके बचपन में थोड़ा उसको शेप दिया, बट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट माउंटेन में जाता है। उसने अपने चाइल्डहुड वहीं पर अकेले बिताया और अकेले सब कुछ सीखा। अब योदा ना शिनमेन मुनिसाई का नाम सुन के ना थोड़ा तो शॉक होता है, बिकॉज मुसाशी का बाप शिनमेन मुनिसाई एक अलग लेवल का स्वॉर्डमैन था। आगे मुसाशी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं वहां के सारे लोग मुसाशी को गाली देने लगता है, बताने लगते हैं कचरा है, ये कुछ नहीं कर सकता, बंदर जैसा दिखता है। वहां पर योदा को लोग बताने लगता है उसको एक झटके में खत्म कर देना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। आगे लोगों से हमको पता चलता है जो योदा बंदा है ये सेंजुरो जितना
किल्ड है। यहाँ पर योदा जिस स्कूल का फाउंडर है, सेंजुरो का बाप योशिओका केम्पो, वो उनका डिसाइपल भी था। बैक देन रूमर चलता था यहाँ पर योदा स्कूल का मास्टर बन सकता है। हम लोग देखते हैं योदा मुसाशी की तरफ देख के मन ही मन बताने लगता है शिनमेन मुनिसाई का बेटा यहाँ पर योशियो के स्कूल को चैलेंज करने के लिए आया। योदा ये मास्टर केम्पो को याद करता और बताने लगता है मियामोटो मुसाशी हमारे स्कूल के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। यहाँ पर योदा स्कूल फाउंडर केम्पो को याद क्यों करता है इसके बारे में तुमको आगे पता चलेगा। और इन सबके बाद ही हम लोग देखते हैं मुसाशी योदा को अटैक कर देता है। योदा उस अटैक को डॉज करता है और थोड़ा धक्का दे के मुसाशी को गिरा देता है। बट योदा बताने लगता है स्ट्रेंथ, अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ इसके पास। इसका एक सिंगल ब्लो अगर खोपड़ी पे लगेगा तो खोपड़ी वहां पर फूट जाएगा। सिनेरियो बहुत इंटेंस था और मुसाशी योदा को सवाल करता है योदा यहाँ पर स्कूल में तुम्हारा नंबर कितना आता है। जो सुन के योदा सवाल करता है नंबर मतलब क्या। आगे मुसाशी बताने लगता है वो यहाँ पर क्योटो में आया है स्ट्रॉन्ग बंदों को डिफीट करने के लिए, कमजोर बंदों के लिए। यहाँ पर क्योटो में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्वॉर्डमैन को चैलेंज करने के लिए आया। तो बताने उसके ऊपर एक शॉट देखो, उसको पता चल रहा है योदा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। वो यहाँ पर नंबर वाला सवाल इसलिए कर रहा है बिकॉज वो जानना चाहता है उसको डिफीट करने के बाद इनविंसिबल अंडर द सन बनने के कितने करीब चला जाएगा। वही पर्सनली हम लोग देखते हैं सेंजुरो का छोटा भाई योशिओका डेंशिरो यहाँ पर आ जाता और बताने लगता है यहाँ पर किसकी हिम्मत जो हमारे यहाँ पर आके हमारे साथ फाइट कर रहा है और यहाँ पर इनविंसिबल अंडर द सन बनने की बात कर रहा है। डेंजिरो तो मनी मन बताने लगता है उसका बड़ा भाई सेंजुरो यार स्कूल का नाम डुबा के रखा है तो कोई भी आके उनको चैलेंज कर रहा है। अगर डेंजिरो योदा को रोक देता है और बताने लगता है वो अपने हाथों से मुसाशी को मारने वाला। जो सुन के मुसाशी बताने लगता है फिर तो तुम यहाँ का मास्टर सेंजुरो हो राइट, और मैं हूँ मियामोटो मुसाशी। अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताने लगता है वो यहाँ पर उसको चैलेंज करने के लिए। वहाँ के सब लोग शॉक्ड है। सारे डिसाइपल्स बताने लगते तुझे क्या लगता है, तो कौन है, थोड़ा मेहनत सीख ले, अपने माउंटेन में वापस चले जा। वहीं पर डेंजिरो झूठ बोलता और बताने लगता है कि वो यहाँ पर स्कूल का मास्टर है। डेंजिरो ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, मुसाशी को एक सोर्ड देने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर योदा तो बताने लगता है डेंजिरो को यहाँ पर उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, एंगेज नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में डेंजिरो इज द वन जिसके ऊपर ये पूरा स्कूल डिपेंड करने वाला है। तो योदा बताने लगता है अगर आप चाहे तो मैं इस बंदे को यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ आपके लिए। इसी बीच में हम लोग देखते हैं पीछे तोजी आ जाता और बताने लगता है यहाँ पर ये नए दो मास्टर हमारे स्कूल में कब से बन गए। डेंजिरो और योदा को बताने लगता है बिकॉज आगे हम लोग देखते हैं हेड मास्टर सेंजुरो यहाँ पर खुद चल के आ चुका है। सेंजुरो आने के बाद बताने लगता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसको मुसाशी देख के बताने लगता है तुम डोंट टेल मी कि तुम स्कूल के मास्टर हो। वहाँ पर सेंजुरो इसको देख के बताने लगता है तो वही बंदे हो ना वो ट्रेनिंग सामूरा जिसे मैंने मिल के रखा है। तो वार्निंग देने के बाद तुम यहाँ पर चल के आए गए। हाँ, डेंजिरो सेंजुरो को सवाल करता है क्या उसको वो जानता है। सेंजुरो बताने लगता है रास्ते पे वो ऑलरेडी उससे मिल चुका है। वहाँ पर उसको देख के मुसाशी याद करने लगता है वो प्रीवियस मूव जो सेंजुरो ने उसके ऊपर यूज किया था जहाँ पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर तो सीन चलता हुआ जाता है और स्कूल के बाहर हम लोग देखते हैं स्टिल माता हाची बाहर से ताक झाँक करके देखने की कोशिश कर रहा है। उसको क्लियर कट व्यू नहीं मिल रहा था। माताजी बताना था यहाँ पर योदा डेंजिरो के साथ यहाँ पर अभी तोजी आ चुका है, सेंजुरो भी आ चुका है। अलग बात है कि वो बंदा जो चैलेंज करने के लिए आया वो 5 बंदों को ऑलरेडी डिफीट कर चुका है। बट अभी ये बेचारा बंदा यहाँ से बच के नहीं जा सकता। वो यहाँ पर मुसाशी की शक्ल नहीं देख पा रहा था ठीक से, ना देख लेता तो पहचान जाता कि ये तकेजो उसका फ्रेंड ही है। अगर माताजी सवाल करने लगता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर उसको लोग पकड़ लेंगे तो उसको मार देंगे, उसको घर जाना चाहिए। बट वो अपने आप को सवाल करने लगता है घर, वो घर जहाँ थोड़ी देर पहले ओको मेरी बेइज्जती कर रही थी ना। हम लोग अंदर का सीन देखते हैं। हम लोग योशियो का सेंजुरो एक साके ऑफर करता है मुसाशी को और बताने लगता है ये नाडा से स्पेशल साके है, इसका टेस्ट सबसे बेस्ट है। ये उसको देता है और बताने लगता है कि यहाँ से तुम इसको लेके चले जाओ अपने घर। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी ने वुडन स्वॉर्ड को यूज करके इस साके को तोड़ देता है। मुसाशी बताने लगता है यहाँ पर उसको साके को अप्रिशिएट करना नहीं आता और यहाँ पर वो कोई कंपनसेशन प्राइज लेने के लिए नहीं आया, स्पेशली जब उसके सामने सेंजुरो खड़ा है। मुसाशी सब कुछ बोलते हुए कांप रहा था जो देख के सेंजुरो बताने लगता है तुम कांप क्यों रहे हो। देखते सच्ची में मुसाशी कांपने लगता है, वो डर चुका था। वहां पर सेंजुरो बताने लगता है नहीं यार तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, तुमसे कुछ होने नहीं वाला, तुम नहीं कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी सेंजुरो को डायरेक्टली बताने लगता है मास्टर सेंजुरो मैं यहाँ पर अपना सब कुछ दाव पे लगा के आपके साथ सब कुछ देख के पूरा फाइट करना चाहता हूँ, क्या आप भी सेम करने वाला है। माताजी लायन सुन के उसकी हिम्मत देख के अपने पुराने दिन को याद करने लगता है। एक टाइम में उसने भी ताकेजो के साथ मिलकर फाइट किया था, बंदों को हराया था। बट लेकिन वो एम्बेरस फील करता है जब वो याद करता है वो अपने फ्रेंड को छोड़ के लड़कियों को लेके वहां से चला आया था। आगे हम लोग अंदर का सीन देखते हैं। मुसाशी का ये लाइन सुन के डेंजिरो उसकी तरफ वुडन स्वॉर्ड फेंक के मारता। मुसाशी तो हट जाता है, वो वॉल पे हिट करता है और सेंजुरो फ्लोर से साके टेस्ट करके बताने लगता है यार तूने बहुत सारे साके वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना था तेरे को। सेंजुरो का छोटा भाई डेंजिरो बताने लगता है यहाँ पर सेंजुरो एज ए मास्टर बहुत सॉफ्ट हो रहा है, यहाँ पर अगर वो चाहे तो उसको यहीं पर खत्म कर सकता है। ये सुन के मुसाशी बताने लगता है कौन मुझे डिफीट करेगा, फेक मास्टर। हाँ ओके। ये सुन के डेंजिरो गुस्सा हो जाता है। मोमेंटम मीटअप होता है, वहां के सामुराई बताने लगता है डेंजिरो वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। मुसाशी तो बताने लगता है कि डोंट टेल मी कि तुम अपने आप को यहाँ के मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो डेंजिरो। आगे मुसाशी डेंजिरो को बताता है यहाँ से मैं तेरे यहाँ से खोपड़ी तोड़ने वाला हूँ। अब ये लाइन फिनिश करने के साथ डेंजिरो को आ जाता है गुस्सा।
वो इमीडिएटली पे सोड लेकर अटैक करता है, बट उससे पहले यहाँ का मास्टर सेंजरो मुसाशी को अटैक कर देता है, जिससे मुसाशी का सोड टूट जाता है। टूटने के बाद ही मुसाशी को स्लैश उसके सर पे लगता है, जिससे उसके सर से खून बाहर आ जाता है। मुसाशी वहां पर स्टक हो जाता है, अपने फोरहेड से ब्लीडिंग करता हुआ जा रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था, फ्रीज हो चुका था। वो बताने लगता है इतना क्विक स्लैश, मेरे को सोचे समझने से पहले वो इतनी दूर से जायंट स्नेक की तरह मेरे ऊपर अटैक कर दिया। आगे सेंजरो मुसाशी को बताने लगता है जब एक बीस्ट अपने एनिमीज को एनकाउंटर करता है, तब वो पहले अपने रोड से उनको वार्निंग देता है। पता है क्यों? ताकि उसका दुश्मन वहां से रिट्रीट कर पाए, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू अवॉइड फाइटिंग। तो बेसिकली यहाँ पर सेंजरो वो बीस्ट है, और जो क्विक स्लैश दिया ये मुसाशी के लिए एक वार्निंग था, बिकॉज उसको फाइट करना नहीं उसके साथ। आगे ये बोल के सेंजरो वहां से जाने लगता है। मुसाशी उसको थैंक यू बोलता है अपने स्वॉर्डमैन स्किल्स को दिखाने के लिए। आगे मुसाशी अपना स्वॉर्ड उठाता है और बताने लगता है जिस तरह से उसका स्वॉर्ड यहाँ पर टूट गया, ये देख के उसको पता चल रहा है उसको और भी बहुत दूर जाना है, उसका एम और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। दिस इज द रीजन उसको यहाँ पर योशिओका सेंजरो के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। सेंजरो तो वहां से जाने लगता है, मुसाशी ब्लीडिंग करने लगता है, बट स्टिल वो बताता है कि उसका जो स्टैंड है उसके साथ फाइट करना वो स्टिल वैलिड है, वो स्टिल फाइट करना चाहता है। ये सुन के वहां के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तो ये बताने लगता है इंटरेस्टिंग, उसके फोरहेड से खून बाहर आ रहा है, बट स्टिल वो ये बोल रहा है। सेंजरो बताने लगता है मियामोटो मुसाशी, अगर ऐसे जिद करते रहोगे तो ये तुमको कहीं नहीं लेकर जाएगा। सेंजरो बताने लगता है मुसाशी ने उसको पूछा कि वो अपना सब दे के उसके साथ फाइट करेगा या फिर नहीं। सेंजरो बताने लगता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। वो बताने लगता है वो उसके साथ फाइट करने में इंटरेस्ट है नहीं, उसके ऊपर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे सेंजरो बताने लगता है जो योशिओका केम्पो का बाप है, उनके जाने के बाद एज एन ओल्डेस्ट सन यहाँ का मास्टर बना, अपना ड्यूटी फुलफिल कर रहा है। वो अपने पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता, वो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। आगे वो बताने लगता है इसी वजह से वो दोबारा बाहर जा रहा है उन लड़कियों के साथ मजे करने के लिए। सेंजरो तो वहां से चला जाता है और तोजी बताने लगता है यहाँ पर जो योशिओका सेंजरो है वो यहाँ का स्ट्रॉन्ग सोर्डमैन है, एंड ही इज द ओनली वन जो यहाँ पर तोजी से भी स्किल्ड है। तो तोजी भी उसके साथ ही जा रहा है। अब तोजी ये लाइन बोल रहा था डेंजरो को थोड़ा ट्रिगर करने के लिए, जो सेंजरो का छोटा भाई है। तोजी यहाँ से जाने से पहले बताने लगता है मियामोटो मुसाशी बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है, अगर वो कैसे भी करके यहाँ से जिंदा बच के जाएगा तो यहाँ पर तोजी उसके साथ फाइट करना चाहेगा। वहीं पर हम लोग बाहर से माता स्टिल सब कुछ देख रहा है, जैसे कि यहाँ पर मुसाशी का फेस पूरा खून से कवर है तो उसको पहचान नहीं पाता। वो बताने लगता है उसकी मदद करना चाहता है। दोबारा हम लोग अंदर चले जाते हैं और मुसाशी बताने लगता है वो लड़कियों के साथ मजे करने वाला जो जगह है वो कहाँ पर है। भाई ये सुन के इस बार सारे के सारे डिसाइपल्स शॉक हो जाता है। तो बताने लगता है क्या तुम दोबारा ये सवाल कर रहे हो, तुम उन्हीं के पीछे जाने वाले हो। मुसाशी बताने लगता है मैंने अभी तक तुम लोगों के मास्टर सेंजरो को अपना सोर्ड स्किल दिखाया नहीं, मैं उनके साथ फाइट करना चाहता हूँ और उनसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उनको छोड़ के किसी और के साथ फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई सारे बंदों के सामने ये बोल रहा है। वहीं पर डिसाइपल से हमको पता चलता है मुसाशी ने जिन बंदों को डिफीट कर दिया वो पांचों बंदे यहाँ पर मर चुका है। ये सुन के डेंजिरो ट्रिगर हो जाता है और सामने आके खड़े हो जाता है और बताने लगता है अब उसके पास 5 रीजंस मिल चुका है मुसाशी को जान से मारने का। वो यहाँ पर अपने भाई सेंजरो की तरह नहीं है कि अपने बंदे मर जाएंगे और वो वहाँ पर ऐसे ही चुप रहेगा, ना वो इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है, वो बहुत गुस्से में था और फाइट करने के लिए तैयार होता है। बताने लगता है वो मुसाशी को 5 बार जान से मारने वाला है। अगर डेंजिरो मुसाशी को सोड देने के लिए बोलता है, बट जो डिसाइपल्स है वो बताने लगता है मुसाशी यहाँ पर एक ऑफिशियल चैलेंज डिजर्व करता नहीं, उसको यहाँ पर मरना चाहिए, फॉर दैट रीजन वो सोड नहीं देंगे। बट मुसाशी अपने वुडन सोड के साथ तैयार हो जाता है और बताने लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं से ठीक हूँ। जो सुन के बाकी लोग और भी शॉक हो जाते हैं। बताने लगता है इसको क्या लगता है ये कौन है, अपने ब्रोकन सोर्ड से ये फाइट करेगा। अगर डेंजरो को सवाल करता है वो यहाँ पर टूटे हुए वुडन सोर्ड से क्या करने वाला है। वहीं पर मुसाशी एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंक के मारता है, उसको डेंजरो डॉच करता है और दूसरे टुकड़े से उसके शोल्डर पे खतरनाक हिट देता है। देख के वहां के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। डेंजरो अपना कपड़ा उतार देता है और बताने लगता है ना एक भी बोन्स टूटा नहीं है। मुसाशी बताने लगता है नहीं ये तो बहुत ही छोटा है, इससे नहीं काम बनने वाला है। डेंजरो ने जो सोड उसकी तरफ फेंक के मारा था वुडन वाला, वो उसको उठा लेता है और बताने लगता है इसे जो नेक्स्ट शॉट तुझे देने वाला हो इससे तो मरने वाला है। अब इससे मुसाशी डेंजरो का अटैक करता है, डेंजरो इसको डॉच करता है और इसको देख के वहां के लोग बताने लगता है ये बंदा तो डीमन है। अब डीमन वर्ड से उसको पुराने वो फ्लैशबैक याद आती है। मुसाशी मन ही मन बताने लगता है वो अपने आप को अगर सोड को डेडिकेट कर देगा वो माइटीएस्ट फाइटर बन सकता है। वो बताने लगता है योशिओका केम्पो और यागो सेकिशुआई इतनी दूर तक आए उनके स्ट्रेंथ की वजह से। आगे बताने लगता है क्योटो में आना और यहाँ पर डीमन सुनना मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुसाशी तो स्माइल करने लगता है, उसके ऊपर अटैक करता है, जो देख के डेंजरो बोलने लगता है तू यहाँ पर स्माइल क्यों कर रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है। डेंजरो उसको एक और ऑफर करता है सोड उठाने के लिए, बट वो बोलता है उसको यहाँ पर सोड की जरूरत नहीं है। डेंजरो अपने रियल सोड के साथ उसको पुश करता है, मुसाशी दूर जाता है, उसके सोड का एक हिस्सा थोड़ा साइड से छिल जाता है। वहीं पर डेंजरो मुसाशी को बताने लगता है
मुझे भी पता चल रहा है इतना कॉन्फिडेंस तुझे कहाँ से आ रहा है, बिकॉज तूने आज तक उतने स्ट्रॉन्ग बंदे से कभी फाइट किया नहीं। तेरे अंदर जो अक्कर है, जो अनविश्वास है, जो बचकानी हरकत है, ये सब बस तेरे लिए उम्मीद है जो रियलिटी में कुछ भी मैटर नहीं करता। मुसाशी तो बताना होता है जैसे बात कर जैसे तू मुझे डिफीट कर सकता है। मुसाशी अटैक आफ्टर अटैक, अटैक आफ्टर अटैक करता हुआ जाता है एंड एवरी सिंगल अटैक को डेंजरो डॉज करता हुआ जाता है। मुसाशी के अटैक से एक बंदा वहां पर घायल होता है और वहीं पर वो गिर जाता है और हम लोग देखता है वो माता आची के वहां पर जाके गिरता है। माता आची डर जाता है कि उसको यहाँ पर बंदे ने देख लिया तो वो भाग के वहां से चला जाता है छुपने के लिए। डेंजरस को बताने लगता है पैशन, स्पिरिट, फियर, एंगर, ये सारे के सारे इमोशन वो उसके सोट के अंदर देख सकता है। मुसाशी once again डेंजरो को अटैक करने के लिए आता है बट डेंजरो यहाँ पर अपने शोल्डर के साथ धक्का मार के उसको गिरा देता है। वहीं पर हम लोग माता आची जहाँ पर जाके छुपा वहीं पर उसको मिल जाता है स्पेशल साके जिसके बारे में सेंजरो बात कर रहा था। वो उसको पीने लगता है। दोबारा सीन शिफ्ट होते फाइट में आता है। हम लोग देखते हैं मुसाशी तो वहां पर गिर चुका था, दोबारा अपना सोड उठा लेता है और वहां पर डेंजरो पूछने लगता है मुझे पता है तो क्या सोच रहा है, साइज में इतना मैसिव होने के बाद भी तेरे अटैक को कैसे डॉज करा इतनी इजीली। डेंजरो बताने लगता है वो मुसाशी के सोड के थ्रू देख सकता है और इसी लाइन के साथ वो मुसाशी को एक खतरनाक स्लैश देता है। वहीं पर दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं माता आची वहां पर पीता हुआ जाता है, पीने लगता है। बस यहाँ पर साकी पी नहीं रहा था, वो उस पर नहा रहा था भाई। दोबारा फाइट में वापस आता है। हम लोग देखते हैं मुसाशी के मूवमेंट की वजह से थोड़ा तो बच गया बट स्टिल स्लैश लगा भाई। वो ब्लीडिंग कर रहा था जो देख के मुसाशी इस बार गुस्सा हो जाता है, बताने लगता है यू बास्टर्ड्स। पूरे फाइट को योदा देख रहा था, मन ही मन बताने लगता है यहाँ पर डेंजरो इज नॉट द ओनली वन जो पावरफुल लोग के अंडर में सीखा। मियामोटो मुसाशी जिस बंदे से फाइट करना सीखा दैट इज नन अदर देन शिनमेन मुनेसाई जो उसका बाप है। और युद्ध से हमको पता चलता है मुसाशी का बाप शिनमेन मुनेसाई इज द ओनली मैन जिन्होंने स्कूल के फाउंडर योशिओका केम्पो को डिफीट किया था। यस ये फाइट तो कंटिन्यू चल रहा था। वहां के लोग बताने लगता है उसके पास अभी पावर बचा नहीं, एक ब्लो और वो खत्म होने वाला। डेंजरो बताने लगता है वो अभी तक डाउन तो हुआ नहीं ना। ये उधर सारे डिसाइपल्स को बताने लगता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मियामोटो मुसाशी के पास जितना भी स्ट्रेंथ बाकी है वो सारे स्ट्रेंथ को वो एक साथ करके एक खतरनाक ब्लो देने के बारे में सोच रहा है। वो यहाँ पर इस फाइट को जीतने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। ये सुन के वहां के लोग डरने लगता है। डेंजरो बताने लगता है उसने जो अटैक इससे पहले उसके ऊपर किया था अपना पूरा दिया था बट स्टिल उस अटैक से वो बच गया। अगर डेंजरो बताना तो उसको अपने नेक्स्ट मूव के साथ उसको काटना ही पड़ेगा। वहीं पर हम लोग देखते हैं डेंजरो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है बट मुसाशी का जो पैर है वो मूव नहीं करता। वो बताने लगता है उसको ऐसा लग रहा है उसका जो पैर है वो जमीन के साथ चिपक चुका है। मुसाशी बोलते क्या मैं यहाँ पर डर रहा हूँ, क्या मैं मरने से डर रहा हूँ। वहीं पर हम लोग दोबारा माता आची का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं माता आची ने जो साके वहां पर गिराया था वहां पर मोमबत्ती गिर जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं आग लग जाती है भाई। और ये स्कूल का पार्ट है। अगर दोबारा फाइट में वापस आता है डेंजरो अपना फाइनल ब्लो देने वाला था, मुसाशी वहां पर खड़ा था और वहीं पर हम लोग देखते हैं लोग आगे बताने लगता है स्कूल में आग लग चुका है। वहां पर डेंजरो तो रोकने के बारे में सोच रहा था आपको बट मुसाशी बताने लगता है ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ। उन दोनों ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो अभी तक एक दूसरे को दिया नहीं। डेंजरो मुसाशी को बताना तो उसकी लाइफ को अभी की तरह संभालने के लिए ना वो चाहता है मुसाशी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बने और तब वो उसके साथ फाइट करने के लिए आए। सुनकर मुसाशी बताने लगता है तो इसका मतलब तुम मुझे एक चांस दे रहे हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारे बराबरी करने के लिए टाइम दे रहे हो। डेंजरो बताने लगता है ये तुम्हारे लिए अकेले अप्लाई नहीं होता है, मेरे लिए भी अप्लाई होता है बिकॉज मैं भी यहाँ पर तुमको मारने का कसम खा के रखा है, तब तक बस तुम जिंदा रहना। इसी के साथ उनका ये बैटल यहीं पर खत्म होता है और हम लोग देखते हैं पूरे स्कूल में आग लग चुकी है भाई। वहाँ के जो डिसाइपल्स है बाकी लोग हैं आग को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वहीं से हम लोग देखते हैं मुसाशी बाहर आता है, बताने लगता है योशिओका सेंजरो, योशिओका डेंजरो, वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो चिल्लाने लगता है और वहीं पर दूर से माता आची उसको देख लेता है और फाइनली पहचान लेता है कि उसका फ्रेंड ताकेज़ो है। वो उसकी तरफ भागने लगता है, जाने लगता है, लोगों को धक्का मारने लगता है और वहीं पर लोग ट्रिगर हो जाता है और फाइट शुरू हो जाती है। वहीं पर ये सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग ओत्सु को देखते हैं जो माता आची की फियांसे है और ओत्सु मुसाशी को देख के ताकेज़ो करके बुलाने लगती है और ताकेज़ो उसको हक कर लेता है और वहीं पर हमको पता चलता है ये बस सपना है जो मुसाशी देख रहा था। आगे मुसाशी का होश आता है और हम लोग देखते हैं उसके साथ दो लोग हैं, एक बच्चा है और उसके साथ एक आदमी है जो बताने लगता है कि तुम यहाँ पर 3 दिन से बेहोश थे, तुम्हारे फोरहेड और चेस्ट पे चोट लगी थी, तुमको इस बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए। और ये बंदा कोई और नहीं हमारा ताकुआन है जिसको हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था। जैसे कि ताकुआन मुसाशी को उसका नाम लेके पुकारने लगता है, जो देख के मुसाशी बोलने लगता है तुमको मेरा नाम कैसे पता है, तुम कौन हो। ताकुआन अपने बालों को हाथ रख के बताने लगता है थोड़ा देखो पहचानते हो मैं कौन हूँ। एंड फाइनली मुसाशी पहचान लेता है और बताने लगता है तुम तो ताकुआन हो। आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी वहां पर ताकुआन का बाल काट रहा था। वहां पर ताकुआन उसको सवाल करता है कि वो यहाँ पर क्योटो में क्या कर रहा है।
मुसाशी बताने लगता है वो अपने स्वॉर्डमैन स्किल को यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए आया। तो पता चला यहाँ पर बढ़िया स्वॉर्डमैन सामुरा है, तो उसने सोचा यहाँ पर उनको चैलेंज करने का। ताकोन तो बताने लगता है यहाँ पर वो योशियो को सेंजुरो को चैलेंज करने के लिए आया। यार अभी तक वो मैच्योर हुआ नहीं। बताने लगता है तुमको पता नहीं क्या लाइफ कितनी कीमती चीज है। मुसाशी को बेवकूफ बोलने लगता है। बच्चा बताने लगता है मास्टर बेवकूफ नहीं है, उसने डेंजरो को ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था, समझ लो। वो बच्चा बताने लगता है उसने 5 डिसाइपल्स को मार दिया। आगे बच्चे से ये सब कुछ सुनकर मुसाशी उसका नाम पूछता है और हमको पता चला इस बच्चे का नाम है जोटारो। वो मुसाशी की तरह एक सामुराई बनना चाहता है। मुसाशी तो सवाल करता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैंने डेंजरो के साथ फाइट कर उसको मैं मारने वाला था। बच्चा बताने लगता है कि वहां पर एक बंदा था जिसने मुसाशी की मदद की, उसको यहाँ तक लेकर आया, उसने उसको सब कुछ बताया। और आगे हमको पता चलता है वो बंदा कोई और नहीं माता आची है, जिसने लिटर अपने बैग में मुसाशी को कैरी करके वहां से यहाँ तक लेकर आया। आगे मुसाशी जोटारो को बताने लगता है यहाँ पर उसको मास्टर ना बुलाने के लिए, बिकॉज उसके यहाँ पर डिसाइपल की जरूरत नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर वो क्योटो छोड़ के जा रहा है, बिकॉज वो यहाँ पर 1 साल का ट्रेवल करने वाला है पूरे कंट्री में अपने स्वॉर्डमैन स्किल को इंप्रूव करने के लिए। डेंजरो ने बोला उसको स्ट्रॉन्ग बनते उसको देखना है नेक्स्ट टाइम जब वो फाइट करेगा। यहाँ पर मुसाशी बताने लगता है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना है। मुसाशी ताकोन को बताने लगती है पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग बंदों से भरा है। ताकोन बताने लगता है ऐसे तुम गुस्सा हो रहे हो। मुसाशी बोलता है कि ना, इससे मैं मोटिवेट हो रहा। आगे मुसाशी बताने लगता है वो नारा में जाने वाला है। जोटारो जिद करता है जाने के लिए उसके साथ, बट मुसाशी मना करता है। बताने लगता है वहां पर बहुत सारे डेंजरस लोग हैं, इन सबके बीच में वो इस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। ये बच्चा उसके ट्रेनिंग के बीच में टांग आने वाला। जोटारो तो जिद करता है। बताने लगता है वो स्ट्रॉन्ग सामुराई बनना चाहता है, उसको मास्टर मानता है। बट वहां पर मुसाशी बताने लगता है ना, वो किसी को भी स्टूडेंट के हिसाब से नहीं लेने वाला है। आगे ताकोन बताने लगता है क्या तुम ओत्सु के बारे में सवाल नहीं करोगे, वो कहाँ पर है। मुसाशी बोलता है नहीं। फिर ताकोन बताने लगता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम नींद में ओत्सु ओत्सु करके तुम चिल्ला रहे थे, एक्टिंग करके थोड़ा दिखाने लगता है तुम रोने लग रहे थे। वहीं पर गुस्से से मुसाशी ताकोन के बाल काटते टाइम उसके पीछे डिजाइन बना लेता है। अब ताकोन तो वहां पर बताने लगता है चिंता करने वाली बात नहीं, जो ओत्सु है वो अच्छी जगह है, जिस बंदे के साथ ओत्सु है उस बंदे को ओत्सु की आदत हो गई है। ताकोन बताने लगता है मुसाशी अगर अपने स्वॉर्ड का रास्ता फॉलो करेगा तो एक ना एक दिन वो ओत्सु से मिल ही लेगा। ताकोन ऊपर से ये भी ऐड करता है जो ग्रैनी है माता आची की मॉम, वो स्टिल मुसाशी एंड ओत्सु के पीछे है। इतना टाइम जाने के बाद वो अपने बेटे को नहीं भूले और यहाँ पर मुसाशी को भी नहीं भूले। अगर ताकोन नोटिस करते उसके पीछे तो कुछ तो है, और वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी उसके पीछे जो डिजाइन किया था वो भी काट देता है। लेकिन सबके बाद हम लोग देखते हैं मुसाशी दोबारा ओत्सु को सपने में देखता है, बट इस बार ओत्सु को बिना कपड़ों के देखता है, अलग ही हुए में। मुसाशी ये देखने के साथ ही सपने से उठ जाता है और सवाल करने लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ओत्सु को इस सपने में देखता हुआ जा रहा है और सोचने लगता है मनी मन कि उसने स्वॉर्ड का रास्ता पिक किया, बट इसलिए उसके बारे में क्यों सोच रहा है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग योशियो के स्कूल के वहां पर चले जाता है। देखता है आग लगने के कारण पूरा स्कूल समझ लो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वहां पर तोजी आ जाता है और मास्टर सेंजुरो आ जाता है। तोजी तो भाई एकदम शॉक हो जाए। बताने लगता है क्या यहाँ पर मुसाशी ने किया। सेंजुरो वापस शॉक टाइप कुछ बोलता नहीं। तोजी बहुत ही गुस्से में चला जाता है, दोबारा सवाल करता है क्या यहाँ पर ये मुसाशी ने किया। योदा वहां पर माफी मांगता है। सेंजुरो सवाल करता है योदा के होते हुए ऐसा हुआ कैसे। सेंजुरो ऑर्डर करता है सारे डिसाइपल्स को उनके स्कूल के पूरे बिल्डिंग को गिराने के लिए। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आसपास के जो बिल्डिंग्स है वहां पर भी आग लग जाएगी। वहां के सामुराई सारे के सारे रो रहे थे, बिकॉज ये उनका स्कूल बिल्डिंग है जो बरसों से चलता हुआ आ रहा है। आगे स्कूल पूरा खत्म होने के बाद वहाँ के जो डिसाइपल्स है वो सेंजुरो के बारे में बात कर रहे थे कि स्कूल पूरा खत्म हो गया, बट स्टिल सेंजुरो के आंखों से आंसू तक नहीं आया। वहाँ के सामुराई रोने लगता है, बट योदा बताने लगता है ना रोने के लिए, ये जो दर्द है दर्द उनको फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। वहीं पर हम लोग देखते हैं डेंजिरो को, वो कहीं पर जाने लगता है और बताने लगता है वो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का यूज करने वाला है एक सोर्ड्समैन मास्टर बनने के लिए। वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्योटो छोड़ के बाहर जा रहा है। योदा तो उसको रोकने की कोशिश करता है, डेंजिरो बता देता है जैसे कि उसका बाप यहाँ पर नहीं है तो देयर्स ओनली वन पर्सन जिससे वो सीख सकता है, दैट इज यागियो सेकिसुशाई, जो एक लेजेंड लाइक फिगर है। आगे वो योदा को यहाँ की देखभाल करने का जिम्मेदारी देता है और एक लेटर देता है। अगर मुसाशी यहाँ पर आए तो लेटर उसको देने के लिए बता दिया, बिकॉज इस लेटर के अंदर उनकी रीमैच का डेट है। ये बताने के साथ डेंजिरो यहाँ से चला जाता है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए यागो के पास। और वहीं पर अलग सीन में हम लोग तोजी को उसी जगह देखते हैं जहां पर ताकोन, मुसाशी और जोटारो थे। वो जगह ओनर को पूछने लगता है मुसाशी कहाँ पर, वो कहाँ गया, और उसको पता चलता है वो लोग नारा के लिए रवाना किए। ये सुन के तोजी जाने लगता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं तोजी जाने के बाद वो लोग फुसफुस करके बताने लगता है यहाँ पर जो योशियो का स्कूल है वो बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक नो नेम सामुराई यहाँ पर आया, उन सबको पेल के चला गया, ऊपर से स्कूल में भी आग लग चुकी है, लोग कोई काम की नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं तोजी स्टिल खड़े होकर सब कुछ सुन रहा है। वो ट्रिगर हो जाता है, अंदर आता है और बताने लगता है तुम लोगों की लाइफ में तो कुछ काम धंधा है नहीं, कुछ कर नहीं पाते, और ऊपर से तुम स्कूल की बुराई कर रहे हो। वहीं पर तोजी अपना सोर्ड ड्रॉ करता है, स्लैश काटता है, बट अगेन कुछ करता नहीं। बंदा वहां पर गिर जाता है और तोजी बताने लगता है मेरे सोर्ड से काटने का काबिल तो है नहीं। तोजी वहां से चला जाता है और हम लोग देखते हैं तोजी ने कट दिया था, उससे इस बंदे का बाल कट गया। तोजी यहाँ से निकलता है और बताने लगता है फ्रॉम नाउ ऑन वो यहाँ पर योशियो के स्कूल के लिए एक ऐसा सीन है
और वो वहां पर मुसाशी को मारने के लिए बाहर निकला और नारा की तरफ रवाना करता और बताने लगता है मुसाशी बस उसकी तरह है, उसको बस सोर्ड से बात करना आता है। और नारा की तरफ रवाना करता और बताने लगता है अगर वहां पर जाते टाइम वो एवरी सिंगल फेमस स्कूल में रुकेगा तो इवेंचुअली वो मुसाशी को ढूंढ ही लेगा एंड इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो अपने स्वॉर्ड स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। वो फाइनली जाने लगता है और बताने लगता है ये जर्नी मजेदार होने वाली। आगे सीन शिफ्ट होती है, मुसाशी ताकुआन जाने लगता है पीछे, वहां पर जोटारो उनको फॉलो कर रहा था। मुसाशी बताने लगता तुम हमको फॉलो क्यों कर रहे हो? जोटारो बताने लगता वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है, वो लोग बस उसके आगे चल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं ताकुआन मुसाशी दोनों भागने लगता है और वहीं पर फाइनली उससे पीछे छुड़ा लेता है। और वहीं पर ये बच्चा जोटारो भाई रोने लगता है, बताने लगता है उसके लिए रोकने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वो सच्ची में उसका डिसाइपल बनना चाहता है। बट यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी चले गए। ताकुआन मुसाशी को सवाल करता है क्या सच्ची में उसको नहीं लेने वाला है? मुसाशी बताने लगता है उसको यहाँ पर कोई ट्रबल नहीं चाहिए। ताकुआन बताने लगता है ट्रेनिंग के बीच में एक बच्चे का ध्यान रखना भी एक ट्रेनिंग का पार्ट ही है। ताकुआन बताने लगता है उसको यहाँ पर कुछ याद आ रहा है और हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं उसी मोमेंट पे जहाँ पर तकेजो मियामोटो मुसाशी बना था और वो विलेज छोड़ रहा था। विलेज छोड़ने से पहले हम लोग देखते हैं उत्सव उसके साथ आना चाहती थी, रानी को बता दिया था वो उसके साथ नहीं जाने वाली है बिकॉज वो मुसाशी के साथ जाने वाली है। बट एट दैट टाइम मुसाशी मना कर दिया था, उसने बताया था कि वो उसके ट्रेनिंग के बीच में आने वाली है। अब इसी वर्ड को याद करवा के ताकुआन मुसाशी को चिढ़ाने लगता है कि मैंने कभी सुना नहीं कोई वुमेन के साथ ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर सकता है। ताकुआन तो उसको चिढ़ाने लगता है, मुसाशी बताने लगता है उसके यहाँ पर एक एडवाइस की जरूरत है। बट एडवाइस के बारे में पूछे इससे पहले सीन शिफ्ट होता है, हम लोग माता हाची को उसी जगह देखते हैं जहाँ पर मुसाशी था। तो पूछने लगता है वो लोग कहाँ गए, उससे पता चलता है वो नारा में गया। ये जान के वो वहां से आने लगता है और वहीं पर कुछ बंदे आ जाते हैं वांटेड पोस्टर के साथ। बंदे को फाइनली पता चल जाता है जिस बंदे को उसने मुसाशी का एड्रेस दिया वो बंदा एक्चुअली में क्रिमिनल है। और हम लोग देखते हैं माता हाची ओको के घर पे फिर से आ जाता है, उसको पसंद होता है अभी करती नहीं है। बट माता से उसको बताने लगता है याद है तुमको वो बंदा तकेजो जो 4 साल पहले मेरे साथ आया था, फाइट वगैरह किया था, और तुमको याद है हाल ही में जो योशिके स्मल जो बंदा आया था मुसाशी नाम से, वो बंदा एक्चुअली में तकेजो है जो यहाँ पर आ चुका है। वो ये सुन के शौक हो जाती है और वहीं पर हम लोग देखते हैं अकेमी रोने लगती है और बताने लगते हैं क्या यहाँ पर तकेजो जिंदा है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं वहां पर मुसाशी ताकुआन को बता देता है कि वो यहाँ पर उत्सव को लेके सपना देखता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है, जो सुनकर ताकुआन बताने लगता है ओके फिर यहाँ पर मुसाशी इंसान बन रहा है। मुसाशी बताने लगता है उसके बारे में सोचता नहीं, अलग वे में सोचता है और इसी के साथ उसको मिस भी करने लगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ताकुआन मुसाशी को एक वुडन स्टिक देता है और बताने लगता है उसको वो डिफीट कर सकता है। अगर उसके जैसा बंदा मुसाशी को डिफीट कर देगा तो मुसाशी कभी उत्सव से मिल ही नहीं पाए। मुसाशी तो बताने लगता है ताकुआन क्या बोल रहा है, वो पहले जैसा मुसाशी नहीं है, वो 4 साल पुराना सिनेरियो जब मुसाशी 17 साल का था। बताने लगता है उसके हाथ में जो स्टिक है वो इसको यूज कर ताकुआन को जान से मार सकता है। ताकुआन बताने लगता है ओके तुम उत्सव के बारे में क्या बोल रहे थे। वहीं पर मुसाशी डिस्ट्रैक्ट होता है और ताकुआन एक खतरनाक हिट देता है स्टिक से, जिससे स्टिक उसके सर पे फोड़ देता है और वहां पर वो हार जाता है। ताकुआन बताने लगता अगर ये रियल मैच होता अभी तो मर जाते। मुसाशी वहां पर बताने ही वाला था ये चीटिंग है, बट वो रुक जाता है और मन ही मन बताने लगता ना ये एकदम फेयर फाइट हुआ, सरवाइव करने के लिए, जीतने के लिए उसका ओपोनेंट कुछ भी करेगा, ये नॉर्मल है। ताकुआन का मूव एकदम वैलिड था बट मुसाशी की गलती की उसके ट्रैप में वो गिर चुका है। मुसाशी गुस्सा हो जाता है, स्टिक जमीन पे फेंक देता है, बताने लगता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। मुसाशी बहुत गुस्सा हो जाता है, वहां से जाने लगता है और बताने लगता है 4 साल की ट्रेनिंग किया, कुछ योशिया के बंदों को डिफीट कर लिया, डेंजरो के साथ फाइट करके सरवाइव कर लिया, इसके लिए मुझे लग रहा था मैं बहुत ही स्ट्रांग बन चुका हूँ ना। वो अपने आप को दोष देने लगता है, बताने लगता है वो एक बेवकूफ है, वो कुछ भी नहीं बना, और ये दोष देते देते वो ऊपर से पानी में नीचे जंप कर लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं वहां पर माता हाची को धक्का मार के ओको घर से बाहर निकाल देती है और बताने लगती है 4 साल पहले उन लोगों के लिए वो विलेज छोड़ना पड़ा और अभी यहाँ पर माता हाची योशी को स्कूल में जो कांड करके आया इसकी वजह से यहाँ पर क्यूटो भी उनको छोड़ना पड़ेगा। ओको तो माता जी को घर से निकाल देती है और ओको घर के अंदर जाके अकेमे के साथ बात करते और बताने लगती है कि डोंट टेल मी तुम इतने टाइम से तकेजो के लिए वेट कर रहे थे। हम लोग देखते हैं पर रोने लगता है, अपने आप को दोष देता, बताने लगता है उसके कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाल दिया गया। सवाल करने लगता है वो ओत्सो को छोड़ा है कि ओत्सो के साथ उसने गलत किया, वो घर पे वापस क्यों नहीं गया, अभी तो तकेजो को वो फेस भी नहीं कर सकते इस हाल में। सवाल करने लगता है उसको जाना कहाँ पर चाहिए, वो तो यहाँ पर मियामोटो विलेज छोड़ के आ चुका है, वो दोबारा वहां पर जा नहीं सकता, अभी उसका वांटेड पोस्टर भी छप चुका है। आगे वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग माता हाची की मॉम को देखते हैं, उनको फाइनली वो वांटेड पोस्टर दिख जाता है माता हाची का, रोने लगती है, बताने लगती है माता हाची ने उनके खानदान का नाम बर्बाद कर दिया। माता हाची की माँ तो रोने लगती है गुस्से से और बताने लगती है वो माता हाची को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। बट वहीं पर एक बंदा आ जाता है, बताने लगता है कि यहाँ पर शायद सीन को अलग में पोर्ट्रे किया गया है, बिकॉज वो जो बंदा है जिसने योशियो के स्कूल को चैलेंज किया, उनके बंदों को खत्म कर दिया, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया यहाँ पर उतना। ऐसा हो सकता है कि उस बंदे ने वहां पर स्कूल में आग लगा दिया और ऊपर से उसका नाम वो लोग नोटिस करता है मियामोटो मुसाशी, मतलब मियामोटो विलेज के साथ कनेक्टेड है। ये देखने के साथ माता हाची की माँ और वो बंदा गेस कर लेता है कि ये शायद
तकेज़ो ही है। आगे हम लोग दोबारा ताकोन और मुसाशी के वहां पर चले जाते हैं। ताकोन मुसाशी को बताने लगता है उत्सु तो यहाँ पर है नहीं, तो वो तुमको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये शायद तुमको यहाँ पर उसके साथ ही जाना चाहिए। मुसाशी बताने लगता है उसने अपनी पूरी लाइफ अभी सोट के लिए डेडिकेट कर दिया है। ताकोन उसको एडवाइस देता है यहाँ पर उसको रियलिटी से भागना नहीं चाहिए। ताकोन उसको बताने लगता है जब उसके साथ उसका फाइट हुआ था उत्सु का नाम लिया, वहां पर फ्रीज हो गया था, राइट। तो ताकोन उसको बताने लगता है अगर तुम एक पत्ते के ऊपर फोकस करोगे तो तुम एक पेड़ को मिस कर दोगे, अगर एक पेड़ के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो पूरे जंगल को तुम मिस कर दोगे। तो ताकोन उसको बताने लगता है स्पोर्ट करने के लिए एक बारे में एक एक चीज को मत देखो, एक बारे में सब कुछ देख लो और इससे अच्छे से देखना बोलता है। वहां पर मुसाशी तो बताने लगता है उत्सु यहाँ पर माता आची की फियांसा है, बट ताकोन बताने लगता है माता आची ने उसको छोड़ दिया, धोखा दे दिया, वो भी वो सिंगल है और इसी के साथ वो यग्यू क्लैन के साथ है। हाँ भाई वही क्लैन जहाँ पर डेंजिरो गया स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। यग्यू क्लैन का नाम सुन के मुसाशी सोचने लगता है यग्यू क्लैन। आगे ताकोन बताने लगता है एक लड़का एक लड़की कभी अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकता। आगे वो दोनों चलते चलते एक रास्ते पे आके अटक जाता है जहाँ पर दो डिफरेंट पाथ है। ताकोन बताने लगता है यहाँ पर अलग होने का टाइम आ चुका है, बिकॉज वो यग्यू के वहां पर जा रहा है। अगर मुसाशी चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकता है, अगर मुसाशी को अलग रास्ता पिक करना है, अपनी जर्नी कंटिन्यू करना है तो वो वहां पर जा सकता है। अगर वो ताकोन के साथ आएगा तो उत्सु से मिल सकता है, बिकॉज ताकोन वहीं पर यग्यू के वहां पर जा रहा है। मुसाशी तो बताने लगता है उसके जो थॉट्स है बहुत बेकार ख्याल आ रहा है, जिसके बारे में ताकोन बोलते हैं यहाँ पर कोई भी ख्याल बेकार नहीं है, पूरा थॉट्स या नेचुरल है। फीलिंग्स को ना ठुकरा के अपनाने के लिए बता देता है। ताकोन बताने लगता है मुसाशी वो बंदा है जहाँ पर सोर्ड के साथ फाइट करता है, लोगों को मारता है। मुसाशी वो बंदा भी है जो वहां पर उसके पीछे बालों से ड्राइंग करके प्रैंक करता है। मुसाशी वो बंदा है जो उत्सु का सपना देखता है। तो ये तीनों मुसाशी है, सारे अलग अलग पर्सनैलिटी, उससे खुद का ही सेल्फ है, उसका ही पार्ट है, उसको ठुकराने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकता है। आगे बताने लगता है इसके ऊपर फोकस करो और अपने आप को एक्सेप्ट कर लो और यही से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और आगे हमको पता चलता है मुसाशी सच्ची में अलग रास्ता पिक करता है। आगे मुसाशी रात में अलग जगह पे था और बताने लगता है उत्सु मैं तुमको मिस करता हूँ और मैं तुमको अपने बाहों में पाना चाहता हूँ। फाइनली एडमिट कर लेता है यहाँ पर। अगले दिन सुबह मुसाशी जागता है, अपने मुंह धोने लगता है और बताने लगता है वो डेंजिरो, सेंजिरो और बाकी सब लोगों को डिफीट करेगा, वो सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को डिफीट करेगा, वो यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को एक एक करके ढूंढेगा। नो मैटर व्हाट वो एवरी सिंगल फाइट जीतने वाला और वो बनने वाला है इनविंसिबल अंडर द सन। मुसाशी जाने लगता है, नोटिस करता है जोटारो उसको फॉलो करके यहाँ तक आ गया। मुसाशी बताने लगता है उसके पेरेंट्स के बारे में फिक्र नहीं करता और हमको पता चला उसका पेरेंट्स है ही नहीं। इस शॉप में जोटारो काम करता है तो उसके बारे में पूछता है। जोटारो बताने लगता है उस बंदे ने बोला उसका डिसाइपल बनने के लिए। जोटारो बताने लगता है उस बंदे के अंदर उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, वो बंदा उसको बोझ के हिसाब से ले रहा था। आगे जोटारो रोने लगता है, बताने लगता है जैसे कि वो जगह वो छोड़ के आ गया, वो वहां पर दोबारा नहीं जा सकता है, उसको वहां पर स्ट्रांग बनना है, उसको बिना किसी की हेल्प के सरवाइव करना सीखना है, जब स्ट्रांग बनना। और इसी वजह से वो मुसाशी का डिसाइपल बनना चाहता है ताकि वो स्ट्रांग सामुराई बने। आगे ये सब कुछ बताने के बाद जोटारो उसको सवाल करता है क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ। आगे वहां पर मुसाशी बताने लगता है यहाँ पर एक लड़की है जिसके प्यार में वो गिर चुका है और उस लड़की और मुसाशी दोनों के पास रहने लायक कोई जगह नहीं है। और मुसाशी बताने लगता है उसने रियलाइज किया शी इज द रीजन कि वो यहाँ पर जी रहा है। आगे मुसाशी होजोइन टेम्पल में जाने की बात करता है, जो टेम्पल स्पेयर टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वो बताने लगता है फेमस स्पेयर टेक्निक को डिफीट करने वाला है। आगे मुसाशी जोटारो अपना जर्नी स्टार्ट करता है होजोइन टेम्पल के लिए। बहुत दूर तक चलने के बाद उनको पता नहीं चल रहा था कि यार वो लोग कहाँ पर है और होजोइन टेम्पल कहाँ पर है। आगे मुसाशी एक ओल्ड मॉन्क को देखते डिसाइड करता है वो उनसे पूछेंगे। आगे मुसाशी जोटारो दोनों उस ओल्ड मैन को चिल्ला के बताने लगता है होजोइन टेम्पल कहाँ पर है, बट वो जवाब नहीं देते। तो उनको लगता है वो सुन नहीं सकता, तो जोटारो वहां पर भागते हुए जाता है उस ओल्ड मैन को पूछने के लिए। बट वहीं पर मुसाशी को कुछ फील होता है, उसको लगता है जो ओल्ड मैन जिस टूल के साथ काम कर रहा है उससे उस बच्चे को अटैक करेगा और मुसाशी उसको बचाने जाएगा और वो टूल मुसाशी को हिट करेगा। ये फील करने के साथ मुसाशी जोटारो को रोक देता है। जोटारो बताने लगता है क्या हुआ। मुसाशी सोच में पड़ जाता है कि मैंने अभी ये क्या फील किया। अगर जोटारो जाता है उस ओल्ड मॉन्क को रास्ता पूछने लगता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसाशी वहां पर खड़ा था, अलर्ट था, मन में बताने लगता है कि मैंने अभी क्या फील किया। उस बंदे से वो मर्डर करने वाला इंटेंशन, वो ब्लड थर्स्ट मेरा इमेजिनेशन था या फिर ये अटैक करने वाला था। ये ओल्ड मॉन्क मुसाशी की तरफ देखकर बताने लगता है यंग मैन तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा हो, तुमको देख के लग रहा है तो मुझे जान से मार दोगे। बुरे आदमी ने ऐसा क्या कर लिया कि उसको जान से मारने के लिए तुम देख रहे हो। ये सुन के मुसाशी शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम लोग होजोइन टेम्पल का सीन देखते हैं और हम लोग इस कैरेक्टर से मिलता है। इसका नाम है आगोन। यहाँ पर सामुरा होजोइन टेम्पल को चैलेंज करने के लिए आया। आगोन ने उसको डिफीट कर दिया और डिफीट करते बताने लगता है पहले तुमको होजोइन टेम्पल के आगोन से डिफीट होने का मौका मिला है। वहीं पर एक और सामुरा आता है, उसको भी इमीडिएटली डिफीट कर दिया और बताने लगता है तुमको भी आगोन से डिफीट होने का मौका मिला है। वहीं पर हम लोग देखते हैं होजोइन टेम्पल में तोजी आ चुका और आगोन को बताने लगता है माय फ्रेंड तुम्हारे नसीब में भी तोजी के हाथों कटना लिखा है। जो सुनकर सारे मुंह शौक होता है। तोजी बताने लगता है वो बस उसके वर्ड को रिपीट करता देख रहा था, ये वर्ड रिपीट करने में कैसा लगता है। तो जब इस टेम्पल में आता है मॉन्क को देखता है और बताने लगता है ओके देख के लग रहा है यहाँ पर मुसाशी अभी तक आया नहीं,
पीछे से एक मॉन्क आता है, तोजी को अपने स्पेयर से रोकता है और उसको सवाल करता है कि तोजी ने शायद ऑलरेडी स्पेयर टेक्निक के बारे में हुजून टेम्पल का सुन के रखा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में शायद तोजी को पता है। तोजी को देख के बताने लगा तेरे पास रियल सोर्ड है क्या, तो सच्ची में सोर्ड मैन है या फिर एक्टिंग कर रहा है। मॉन्क आगे लिटरली तोजी के बॉल को पकड़ लेता है और बताने लगता है कि मुझे भी देखने दे तेरे अंदर मर्दानी है या फिर नहीं। वहीं पर हम लोग देखते हैं सारे के सारे मॉन्क्स तोजी को देख के हंसने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। तोजी वहां पर कुछ बोलता नहीं, बस खड़ा रहता। आगे सारे मॉन्क्स बताने लगता है जो सोर्ड तो लेके आया, आई होप ये सोर्ड भी तुझे चलाना आता है। अगर तो यहाँ पर हमसे माफी मांगेगा तो हम लोग तुझे यहाँ से जाने देंगे जिंदा। आगे तोजी बताने लगते तुम लोग अपने आप को मॉन्क बुलाते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। आगे तोजी बताने लगे तुमने मुझे क्या बोला, यंग मैन। हाँ, हमारे वहां पर मास्टर सेजिरो और मुझे सब लोग यंग के हिसाब से ट्रीट करता है, बट मेरी उम्र और तेरी उम्र में कोई फर्क नहीं है। अगर वो मॉन्क जो उसके बॉल के ऊपर हाथ रखा वो उसका हाथ पकड़ लेता और बताने लगता है जो पॉइंट है जहाँ पर तूने हाथ रखा है क्या तुझे सच्ची में लगता है तू सही जगह पे हाथ रखा है। आगे वो उसका हाथ हटा देता है और ये देख के इस मॉन्क को गुस्सा आ जाता है। वो स्पेयर मांगता है, वो मॉन्क उसको स्पेयर देता है और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है उसके साथ। तोजी बताने लगता है मुझे देख के लग रहा है यहाँ पर एक बढ़िया फाइट होगा, जो जर्नी मैंने किया थकान हो रहा है ये थकान दूर हो जाएगी। अगर वो अपना रियल सोर्ड बाहर निकालता है, मॉन्क्स बताने लगता है रियल सोर्ड, जी तो बताने लगता है कि क्या तुम चाहते हो मैं वुडन सोर्ड से फाइट करूं, ठीक है, बट वो मॉन्क बताता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता तो इससे फाइट कर। ये फाइट स्टार्ट होता है, सामने से मॉन्क अपना स्पीयर ड्रॉ करता है बट तोजी एक सिंगल शॉट के साथ उसके दोनों हाथ को काट ले। एक शॉट और उसका दोनों हाथ खत्म, मूव करने से पहले वन शॉट दे दिया उसको, जो देख के सारे मॉन्क्स शॉक हो जाता है। और यहाँ पर सब लोगों को पता चलता है तोजी इज नॉट समथिंग जिसके साथ वो पंगा ले सकता है। तोजी कटे हुए हाथ से वो स्पेयर उठा लेता है और बाकी मॉन्क को ऑफर करता है और बताने लगता है नेक्स्ट कौन आए, आ जाओ देखते हैं किस में कितना दम है और कौन यहाँ पर मेरे साथ फाइट में आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर कोई आगे नहीं आता है तो जी बताने लगता है कि ठीक है आज के लिए एक ही काफी है। तो जी बताने लगता है वो कल भी यहाँ पर आने वाला है। मियामोटो मुसाशी जब तक यहाँ पर नहीं आने वाला है वो एवरी सिंगल डे यहाँ पर एक एक बंदों के साथ फाइट करेगा। जाने से पहले बताने लगता है कि तुम दुआ करो कि यहाँ पर मियामोटो मुसाशी जल्दी आए, नहीं तो ये पूरा मॉन्क टेम्पल खत्म हो जाएगा। आगे अगले दिन तोजी एक और मॉन्क को डिफीट करता है और आगे उन ये सीन देख के बताने लगता है ओजुन टेम्पल को ऐसे डरपोक मॉन्क की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ से निकल जाए। सीन शिफ्ट होकर हम लोग मुसाशी के वहां पर आ जाता है। ये जो ओल्ड मॉन्क है ये बताने लगता है यंग मैन तुम्हारे अंदर जो एग्रेशन है ये देख के मुझे लग रहा है कि तुम मुझे जान से मारने वाले हो। मुसाशी बताने लगता है यहाँ पर गलत फहमी हो रही है, यहाँ पर मुसाशी को उल्टा लग रहा था कि ओल्ड मॉन्क उसको जान से मारने वाला है। आगे ओल्ड मॉन्क मुसाशी को उसका नाम पूछता है, मुसाशी अपना नाम बताता है। ओल्ड मॉन्क बताने लगता है उसके अंदर कोई ढंग नहीं है, जो ब्लड लस्ट है मुसाशी को समझ में नहीं आता है। ओल्ड मॉन्क बताने लगता है तुम्हारी क्लमजी ब्लड लस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, जिसे तुम लोगों को देखते हो, ये तुम्हारे देखने का नजरिया है, ये तुम्हारे सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है। तुम अपने आप को जैसे देखते हो, तुम इंसान जैसे हो वैसे तुम लोगों को भी देखते हो। आगे ओल्ड मॉन्क मुसाशी को सवाल करता है आज तक मुसाशी ने कितने लोगों को मारा, आज तक मुसाशी ने कितने सारे एनिमीज को फेस किया और वो सारे बंदे मुसाशी के दुश्मन नहीं थे जब तक मुसाशी ने उनको दुश्मन ना बनाया हो। मतलब मुसाशी ने अपने रिफ्लेक्शन को उनके अंदर देखा, फॉर दैट रीजन उनको एनिमीज बना लिया और उनको जान से मार दिया। आगे ओल्ड मॉन्क क्लियरली बता दे तुम्हारे अंदर जो ये ब्लड थर्स्ट है तुम्हारा, ये बाकी लोगों को तुमसे अलग करता है। फॉर दैट रीजन तुमको लगता है बाकी लोग तुमको मारना चाहता है और तुम उनके अगेंस्ट में जाते हो। आगे ये सब कुछ सुनने के बाद जोटारो मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। जोटारो बताने लगता है ओल्ड मैन कुछ भी बक रहा था वहां पर। जोटारो बताने लगता है वो वेट करता है मुसाशी बकवास उनको उसको काट देगा। मुसाशी जोटारो की बात को इग्नोर करता है और उस ओल्ड मॉन्क के बात को याद करने लगता है कि मुसाशी जो भी कर रहा है ये ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है। मुसाशी बताने लगा ट्रू स्ट्रेंथ ओल्ड मैन क्या बोल रहा था, मुझे वो जानना है। आगे हम लोग दोबारा हुजून टेबल में चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं एक और दिन एक और मॉन्क डिफीट हो चुका है, उसका भी हाथ कट चुका है। बताना था ग्यून तोजी के साथ फाइट करते टाइम उसको लग रहा था उसका जो स्पेयर है वो तोजी के थ्रोट में उसने घुसा दिया, बट सडनली उसका स्पेयर हवा में उड़ गया अपने हाथों के साथ। फिर आगे हम लोग देखते हैं इस बंदे को, ये सवाल करता है फिर आगे क्या हुआ। ये बंदा बताने लगता है आगे का उसको पता ही नहीं है, आगे उसका दो हाथ ऑलरेडी कट चुका है। यहाँ पर तोजी का लेवल एक अलग ही लेवल है। हमको इससे पता चलता है कि आगुन ने बोला कि नेक्स्ट फाइट वो खुद उससे करने वाला है। और आगे हम लोग देखते हैं ये जो बंदा ये सब कुछ सुन रहा था आगुन को जाके बताने लगता है कि वो तोजी के साथ फाइट करना चाहता है। आगे दोबारा सीन शिफ्ट होता हम लोग देखते हैं जोटारो मुसाशी यहाँ पर ओल्ड मॉन्क के यहाँ पर रुक रहा है। मुसाशी सवाल करता है ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में जो यहाँ पर ओल्ड मॉन्क ने बोला इसका मतलब क्या है। ओल्ड मॉन्क उसको सवाल करता है कि तुमको लगता है तुम यहाँ पर स्ट्रांग हो। मुसाशी इस ओल्ड मॉन्क के आंखों पे देखने लगता है और बताने लगता है दोस्त आइज, जब इस आंखों से वो मेरी तरफ झांकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ओल्ड मॉन्क मेरे अंदर झांक सकता है इस आंखों के थ्रू। व्हाट इज स्ट्रेंज ओल्ड मैन। ये मुसाशी बताने लगता है उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं, वो अपने स्टाइल में इतनी दूर तक आया फाइट कर करके, उसके बाद पता नहीं वो कितना स्ट्रांग है, बट उसको यहाँ पर लगता है वो सच में स्ट्रांग है। बट एट सम टाइम मुसाशी को लगता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं
जो उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आगे ओल्डमोंग बताने लगता है तुमको तभी ट्रू स्ट्रेंथ पता चलेगा जब तुम खुद स्ट्रांग बनोगे। ओल्डमोंग उसको बताने लगता है जब तक तुम अपनी छोटी दुनिया में जीते रहोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। बताने लगता है जब तुम एक ओशन में स्विमिंग करते रहोगे तब तुमको पता नहीं चलेगा कि ओशन कितना बड़ा। मुसाशी बताने लगता है वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग बनता हुआ जाएगा, वो एवरी सिंगल ओपोनेंट को डिफीट करता हुआ जाएगा। अगर उसको एक साथ 3 स्टेप चलना पड़े तो वो 3 स्टेप भी चलेगा। वो यहाँ पर स्ट्रांग ओपोनेंट को ढूंढ रहा है। अगर सीन शिफ्ट होता है हम लोग होजोन टेंपल में दोबारा चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं इंशुन और यहाँ पर आगोन दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तोजी के बारे में सवाल जवाब कर रहा है। आगोन से इंशुन को पता चलता है यहाँ पर जो तोजी है वो क्योटो से है और उसको पता चलता है वो तब तक यहाँ पर आएगा जब तक यहाँ पर मियामोटो मुसाशी ना आ जाए। आगोन इंशुन को बताने लगता है तुमने तो शायद ये रूमर सुन ही लिया होगा कि एक बंदा वहां पर योशियो के स्कूल में गया था, 5 बंदों को डिफीट किया, डेंजर के इक्वल में खड़ा हुआ, उसका नाम है मियामोटो मुसाशी था। आगे इंशुन बताने लगता है इसका मतलब गियोन तोजी यहाँ पर एक ऐसा सीन है। हाँ, आगे इंशुन बताने लगता है जब वो एक बच्चा था तब योशियो का केम्पो क्योटो से यहाँ पर आए थे अपने ओल्डेस्ट सन सिंजरो के साथ, और सिंजरो को देखने के बाद उसने रियलाइज किया था वो यहाँ पर इकलौते गॉड गिफ्टेड नहीं है, सिंजरो भी यहाँ पर गॉड गिफ्टेड ही है। वो बताने लगा सिंजरो का छोटा भाई डेंजर के बराबर ही वो बंदा किया था और इसी के साथ योशियो के स्कूल का एक एसेसिन यहाँ पर है। इंशुन बताने लगता है मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं उन दोनों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। हम लोग दोबारा ओल्डमोंग के यहाँ पर आते हैं और हम लोग देखते हैं मुसाशी उनको यहाँ पर छोड़ के जाने लगता है। वो बताने लगता है वो नहीं मरने वाला है, वो स्ट्रांग है। आगे वो जाने लगता है, पीछे से ओल्डमोंग उसको स्पेयर से हिट करता है और बताने लगता है स्पेयर बहुत दूर तक जा सकता है। आगे हम लोग होजोन टेंपल का सीन देखता है। यहाँ पर आगोन तो ट्रेनिंग कर रहा था बट सडनली यहाँ पर मुसाशी आ जाता है। दिस इज द मोमेंट। मुसाशी होजोन को देख के बताने लगता है यही शायद इस टेंपल का मास्टर है जिसका नाम है इनेई। इमीडिएटली आगोन के ऊपर अटैक करता है। आगोन बताने लगती है ऑलरेडी अटैक कर रहा है। आगोन अटैक को डॉज करता है, उसको पुश करता है। आगोन बताने लगता है तेरे नसीब में आगोन के हाथों पे डिफीट करना लिखा है। उसका नाम सुनकर मुसाशी बताने लगता है ये इनेई नहीं है बट स्टिल इतने स्ट्रॉन्ग है। आगे मुसाशी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो मियामोटो मुसाशी है। आगोन वहां पर मनी मन बताने लगता है मुसाशी की स्वॉर्ड स्किल अच्छी नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है। आगे फाइट स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं आगोन उसको अटैक करता है, मुसाशी अटैक को डॉज करता है। आगोन अपनी स्पेयर को यूज करके मुसाशी को दोबारा अटैक करता है, मुसाशी इस बार नीचे गिर जाता है। आगोन उसको एक और हिट करता है, मुसाशी बच जाता है, दोबारा उठ जाता है। आगोन एक और हिट करता है और ये हिट लगने से मुसाशी का वुडन स्वॉर्ड हाथ से नीचे गिर जाता है। आगोन उसको फाइनल ब्लो देने जाता है बट मुसाशी थोड़ा स्लाइटली हट जाता है जिससे मुसाशी के स्किन को होते हुए जाता है। थोड़ा चोट तो लगता है बट मुसाशी उसके स्पेयर को आगे पकड़ लेता है और बताने लगता है अब मेरी बारी। ये बोलने के साथ मुसाशी उसको पंच करता है, शॉट देता है जिससे वो ब्लीडिंग करने लगता है। आगे मुसाशी उसके स्पेयर खींच लेता है और उसके स्पेयर से उसको खतरनाक शॉट देता है उसके सर पे और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। मुसाशी उसको डिफीट करने के बाद बताने लगता है मैंने अपना वेपन खो दिया, इससे वो कॉन्फिडेंट हो गया, फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर हार गया। मुसाशी फाइट तो जीत जाता है पर उसको ताली बजाने की आवाज आती है। वहीं पर हम लोग देखता है पीछे से यहाँ पर गियोन तोजी आ चुका है, उसको देख के बताने लगता है वेरी नाइस। मुसाशी उसको देख के पहचान लेता है कि वो यहाँ पर योशियो के स्कूल से है। तोजी यहाँ पर बता देता है वो उसको काटने के लिए आया। मुसाशी तो बताने लगता है वहां पर जो आग लगी उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने वहां पर कुछ किया भी नहीं, पर स्टिल उसके साथ फाइट करना ही है तो यहाँ पर मुसाशी दूर नहीं हटेगा, उसके साथ फाइट करेगा। तोजी खुश हो जाता है, स्माइल करके बताने लगता है तुम मेरे तरह ही हो, तुम सोर्ड के थ्रू बात करते हो। आगे तोजी बताने लगता मुझे फर्क नहीं पड़ता तूने आग स्कूल में लगाई या फिर नहीं, मुझे लगा तेरे साथ फाइट करना इंटरेस्टिंग होगा, फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पर आ गया तुझे मारने के लिए। मुसाशी उसको देख के बताने लगता है अगर यहाँ पर मुसाशी इधर से उधर हुआ तो उसको वो जान से मार सकता है। तोजी तक डिक्लेयर कर देता है कि मैं तुझे वैसे भी हराने वाला हूँ बट फाइट में मजा आना चाहिए। मुसाशी उसको अटैक करता है और वहाँ पर अटैक देके तोजी समझ जाता है यार मुसाशी का स्वॉर्डमैन स्किल पॉलिश्ड नहीं है, तो तोजी मुसाशी को एक स्लैश देता है जिससे वो थोड़ा मिड स्विंग करके बचता है। इसी के बैकग्राउंड में दिखाया जाता है होजोन टेंपल में इंशुन ट्रेनिंग कर रहा है। ये दोनों तो फाइट करने लगता है, बीच में यहाँ पर इंशुन आ जाता है, दोनों की तरफ भागते आता है, अपने स्पेयर को यूज करके दोनों को 2 शॉट देता है, दोनों को गिरा देता है और इमीडिएटली आगोन को चेक करना चाहता है कि वो ठीक है या फिर नहीं। नोटिस करता है, देखता है कि आगोन जिंदा है। आगे वो सीधा गियोन तोजी और मुसाशी की तरफ जाता है और बताने लगता है गियोन तोजी मियामोटो मुसाशी हो गए तुम, राइट। आगे इंशुन अपने स्पेयर के साथ बताने लगता है आई एम इंशुन द 2nd जनरेशन मास्टर ऑफ द होजोन स्पेयर टेक्निक और मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ फाइट करने वाला हूँ। आज का सिनारियो यहीं पर रोक देता है। नेक्स्ट बैटल एक बिग बैटल तुम देखने वाले हो जो हम लोग एपिसोड 3 में कवर करेंगे। अभी के लिए फटाफट लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो तुम लोग। वागाबॉन्ड की वीडियो लंबी होती है, मेहनत ज्यादा लगती है तो रिस्पांस बढ़िया मिलता है तो मजा आता है। बाकी ऑफ कोर्स चैनल पर नॉट सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलता है नेक्स्ट बढ़िया एपिसोड के साथ, तब तक के लिए